देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। जहां मिडिल ईस्ट धधक रहा है, वहीं पिछले 21 महीने से रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में सबसे विनाशक दौर शुरू हो सकता है। यूक्रेन ने एक ऐसे इलाके पर कब्जे का दावा कर लिया है जिसे रूस ने जंग के शुरुआती दौर में ही जीत लिया था। अब उस इलाके से रूसी सैनिकों के खदेड़े दिए जाने से क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। रूस पलटवार करता उससे पहले ही यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगा है। क्रीमिया पर यूक्रेन ने अगर हमला किया तो पुतिन इसका बदला नेटो से लेंगे, क्योंकि नेटो के उकसावे पर ही यूक्रेन इतनी बड़ी हिमाकत कर रहा है। जाहिर है नेटो देश पर हमले का मतलब सीधे तौर पर विश्व युद्ध का भड़कना है। एक तरफ इजराइल हमास की जंग से अरब सुलग रहा है, दूसरी तरफ यूरोप में यूक्रेन और रूस के बीच जंग का एक और विध्वंसक दौर शुरू हो गया है। और इस बार सर्दियां रूस के लिए बुरी खबर लेकर आई हैं, जबकि पिछली सर्दियों में रूस ने कीव में ड्रोन और मिसाइल अटैक करके काफी तबाही मचाई थी। लेकिन इस दफा रूस बैकफुट पर दिख रहा है। यूक्रेन उन कई इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहा है जहां रूस कई महीनों से डेरा जमाए बैठा है। रूस के लिए खतरा इतना ज्यादा बड़ा है कि क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। आखिर यूक्रेन इस हद तक आगे कैसे बढ़ गया? क्योंकि इस दफा यूक्रेन ने उस इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है जहां रूस ने रेफरेंडम कराकर उसे अपने अधिकार में ले लिया था। खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया। यूक्रेन के इन 4 इलाकों पर रूस ने रेफरेंडम कराया था और फ्लैग लहराकर कब्जा किया था। इन जगहों पर रूस समर्थित मेयर भी बनाए गए। लेकिन खेरसोन में यूक्रेन ने कब्जे का दावा कर लिया है। इतना ही नहीं, उसके सैनिक आगे क्रीमिया की तरफ बढ़ चले हैं। यूक्रेन बेहद आक्रामक है, इसी वजह से खेरसोन से रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। स्थिति हो गई है कि अब रूस को दोबारा से खेरसोन के लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत है। खेरसोन हाथ से जा चुका है, अब जो खतरा है वो क्रीमिया की तरफ है। रूस ने क्रीमिया को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। यूक्रेन का दावा हवाई नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे वीडियो आए हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यूक्रेनी फोर्स के सैनिक क्रीमिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं।
कीव की तरफ से जारी वीडियो में देखिए, एक बोट में यूक्रेनी सैनिक नीपर नदी पार करके एक छोटे पुल के पास जा पहुंचे हैं। क्रिंकी इलाके में पड़ने वाला नीपर का ये छोर इस वक्त यूक्रेन के कब्जे में है और हैरानी की बात यह है कि उन्हें खदेड़ने के लिए रूस की तरफ से कोई भी सैनिक वहां मौजूद नहीं दिखा। पिछले साल सितंबर में रूस ने खेरसोन पर कब्जा किया था, यानी करीब 13 महीने बाद ये इलाका फिर से यूक्रेन के पास आ पहुंचा है। यानी रूस को रेफरेंडम कराना बेकार साबित हुआ। हालांकि यूक्रेनी सैनिक लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क में रूसी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। वहां रूस की तरफ से जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है। इसलिए यूक्रेन ने पूरा फोकस खेरसोन पर किया और रूस को बाकी 3 इलाकों में उलझाकर खेरसोन से क्रीमिया जाने का प्लान बना लिया। दरअसल रूस खेरसोन में रेफरेंडम कराने के बाद ये मानने लगा था कि यूक्रेन अब वहां पर हावी नहीं हो पाएगा। रूस ने खेरसोन से काफी सैनिकों को हटा लिया था, जिसका फायदा यूक्रेन ने उठाया तो रूस को जंग की शुरुआत वाली स्थिति में ला दिया। यूक्रेन को कमजोर आंकना रूस की बड़ी भूल साबित हुई। अब रूस ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि पहले खेरसोन का कब्जा वापस ले या फिर क्रीमिया को बचाए। खेरसोन पर कब्जा करके यूक्रेन क्रीमिया की तरफ बढ़ रहा है और इसकी तैयारी उसने काफी वक्त से की थी। हालांकि पिछले एक हफ्ते में उसने पूरी ताकत से हमला किया। नवंबर को खेरसोन में मौजूद रूसी सैनिकों पर ड्रोन अटैक किया, कई पोस्ट को तबाह कर दिया, कई जगह पर रूसी सैनिक पीछे हट गए। जिसकी तस्दीक खेरसोन के गवर्नर व्लादिमीर साल्डो ने की। उन्होंने बताया, यूक्रेनी घुसपैठियों के छोटे समूहों को कुछ वक्त पहले क्रिंकी गांव में देखा गया है। यूक्रेन लगातार आगे बढ़ रहा है, जिनका विनाश करना जरूरी है। क्रिंकी नीपर के पास पड़ता है, जिसे क्रीमिया के पूर्वी छोर का गेटवे कहा जाता है। क्रिंकी में यूक्रेन ने रूसी पोस्ट पर कब्जा करके क्रीमिया रूट पर पकड़ बना ली है। इस दौरान यूक्रेन ने पेट्रोलिंग बोट पर हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो अब क्रीमिया पर पूरी तरह कब्जे की तैयारी में है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि सभी रुकावटों के बावजूद यूक्रेन के रक्षा बलों ने नीपर के पूर्वी तट पर पैर जमा लिए हैं। कदम दर कदम हम आगे जा रहे हैं। 70% दूरी तय कर ली है। अब क्रीमिया पर हमारी जीत निश्चित है।
हालांकि ज़ेलेंस्की के दावे को रूस ने खारिज कर दिया है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है, खेरसोन में यूक्रेन के कब्जे का दावा पूरी तरह झूठा है। ये एक प्रोपेगेंडा है जिसके पीछे नेटो है, जो वास्तविक स्थिति से दुनिया को भ्रमित करना चाहता है। रूस भले ही यूक्रेन के दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के जारी वीडियो को वो कैसे झुठला सकता है, क्योंकि खेरसोन से आई कई तस्वीरें ऐसी हैं जहां यूक्रेन हावी दिख रहा है। रूसी पोस्ट पर कब्जा। रूसी सैनिकों को खदेड़ा। नीपर नदी के पास यूक्रेनी सैनिक। नीपर के एक छोटे पुल पर कब्जा। इस दौरान रूस की तरफ से पलटवार नहीं हुआ। बड़ी आसानी से यूक्रेनी सैनिकों ने रूट तय कर लिया। यूक्रेन ने तो यहां तक दावा किया है कि उसके नौसैनिकों ने पिछले महीने ही नीपर को पार कर लिया था। नीपर के पूर्वी छोर से यूक्रेनी सैनिकों को रूस निकाल नहीं पा रहा है, खदेड़ नहीं पा रहा है। दलदल वाली जमीन की वजह से टैंक और आर्टिलरी निकालने में मुश्किल हो रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन पूरी तैयारी के साथ बढ़ रहा है। ब्लैक सी में मौजूद सी ड्रोन कवर फायरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने खेरसोन में छोड़े रूसी टैंकों पर कब्जा कर लिया और उन्हें नीपर के पास लगा दिया है। यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड भी घेराबंदी करने के लिए जा पहुंची है। 35वीं और 36वीं बटालियन तो 22 अक्टूबर को ही नीपर पार कर चुकी थी और तभी एक छोटे पुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बारे में ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया, कीव के लड़ाकों ने नीपर के उस पार पकड़ बना ली है। अब टारगेट क्रीमिया है, जहां जल्द ही यूक्रेनी झंडा लहराएगा। यूक्रेन ने जोर देकर कहा है कि क्रीमिया विजय का 70% रूट पूरा कर लिया गया है। अब 30% बाकी है, जिसे सर्दियों से पहले हासिल कर लिया जाएगा। यूक्रेन जिस तेजी से क्रीमिया पाने के लिए उतावला हो रहा है, उसकी वजह से क्रेमलिन में हाहाकार मच गया है, क्योंकि क्रीमिया पर यूक्रेन का कब्जा होने का मतलब है ब्लैक सी से रूस का कंट्रोल पूरी तरह खत्म होना। इसलिए क्रीमिया पर रूस ने सबसे पहले कब्जा किया था। साल 2014 में रूस ने उसे अपने नियंत्रण में लिया था। तभी से ब्लैक सी में रूस का दबदबा जारी है। अब खेरसोन से आगे बढ़ रही यूक्रेनी फौज को रोकने के लिए रूस ने तेजी से फैसले लिए हैं। S-400 की कई यूनिट क्रीमिया की सुरक्षा में तैनात की जा रही हैं, जिससे हवाई हमले को नाकाम किया जा सके। इसके लिए कैलिनग्राद से S-400 को एयरलिफ्ट कराकर क्रीमिया और सेवास्तोपोल पहुंचा दिया गया।